नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बट्टा यानी कि डिस्काउंट को स्टडी करेंगे। कल की क्लास में हमने लॉस और प्रॉफिट यानी कि हानि और लाभ वाले सवाल स्टडी किए थे। तो बट्टा भी डिस्काउंट निकालना ये लॉस और प्रॉफिट के बाद में ही स्टडी किया जाता है, यानी कि डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस का अगला पार्ट है। तो आइए आज हम डिस्काउंट के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दुकान से कभी कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार दुकानदार हमें उस पर कुछ छूट देता है, यानी कि जो एक्चुअल उसकी रेट होती है उससे उसे कुछ कम में हमको देता है। तो जितने में हमें जितने पैसे उसमें से कम करके वो हमें उस वस्तु को देता है वो डिस्काउंट रहता है, वो छूट कहलाती है। तो शायद आप इस चीज़ से वैसे भी परिचित रहे होंगे कि डिस्काउंट हमें जब दिया जाता है तो किसी वस्तु पर उसके अंकित मूल्य के आधार पर ही हमें दिया जाता है। तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बट्टा जब निकालें तो बट्टा हम कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य यानी कि एसपी को घटा देंगे। अंकित मूल्य को इंग्लिश में हम एमआरपी या फिर मार्केट प्राइस बोलेंगे, जिसे एमपी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एसपी लिखेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला है, अगर हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है, बट्टे को प्रतिशत में हमें निकालना है, तो बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। हम जब परसेंट में बट्टा निकालेंगे हमें मालूम चल गया कि इस वस्तु पे हमें इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो उसे परसेंट में किस तरह से कन्वर्ट करना, उसके लिए हम इस दूसरे फॉर्मूले को लगाएंगे। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, अगर हमें बट्टा निकालना है तो बट्टा निकालने के लिए अंकित मूल्य गुणा बट्टा दर है और उसमें हम 100 से डिवाइड करेंगे, और ये फॉर्मूले एक दूसरे से ही निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है वो दूसरे फॉर्मूले में से ही निकला हुआ है। आगे देखिए चौथा फॉर्मूला हमारा अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी जब हमें निकालनी है तो फॉर्मूला है क्रय मूल्य, उसमें गुणा करना है हमको 100 प्लस लाभ बटे में 100 माइनस बट्टा। इस फॉर्मूले में यदि हमें लाभ की जगह अगर हानि दिया हो तो फिर इस प्लस की जगह माइनस लगाया जाएगा, नीचे जैसा है वैसा रहेगा। आगे देखिए पांचवा हमारा सूत्र है कि अगर विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी परसेंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट बटी में 100, यानी अंकित मूल्य में गुणा करेंगे हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 से। छठवां सूत्र है हमारा, यदि हमको D1 और D2 दो क्रमिक डिस्काउंट दिए हों, यदि D1 और D2 दो हमें क्रमिक बट्टे दिए हैं तो हम एक समतुल्य बट्टा कैसे निकालें, यानी कि दोनों को मिला करके एक बट्टा निर्धारित करें। तो वो बट्टे के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है D1 प्लस D2, मतलब दोनों बट्टे ऐड किए जाएंगे, फिर बीच में माइनस है और उन दोनों बट्टे मल्टीप्लाई में लेंगे और उनको 100 से डिवाइड देंगे और ये पूरी चीज़ परसेंट में आएगी। तो इस तरह से दोनों क्रमिक जो बट्टे हमको दिए हैं उनका एक समतुल्य बट्टा निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। आगे
सातवां फॉर्मूला है उत्तरोत्तर बट्टे अगर हमें दिए हैं, यानी कि हमको एक से ज़्यादा बट्टे दिए हैं, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। अगर हमें एसपी निकालनी है यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा एमआरपी मतलब अंकित मूल्य गुणा है बीच में, फिर 1 माइनस पहला बट्टा बट्टे में 100, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस दूसरा बट्टा बट्टे में 100 है, फिर तीसरे कोष्टक में 1 माइनस तीसरा बट्टा है बट्टे 100 है, फिर मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया है करके, यानी कि अगर चौथा बट्टा है तो 1 माइनस D4 बट्टे 100 लिख दिया जाएगा। और भी बट्टे हैं तो इस तरह से इसी क्रम में उनको ब्रैकेट में 1 माइनस करके बट्टा लिखना है, उसके बट्टे में 100 लिखना है, और हमें फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हमको एसपी सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगी। तो आपको ये 7 फॉर्मूले अच्छे से समझना है, जिससे हमें इसकी आगे जो भी सवाल करवाए जाएंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। और याद रखें कि जो भी डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर यानी कि एमआरपी पर ही दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन सवालों में कल जो हमने प्रॉफिट और लॉस में फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको लॉस और प्रॉफिट वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी अपने दिमाग में रखने हैं। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे डिस्काउंट वाले सवाल हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। तो सवाल देखिए इस तरह से है, एक सोफे का अंकित मूल्य 6000 रुपये है, दुकानदार उस पर 20% बट्टा देता है, सोफे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ जो हमें ज्ञात है वो लिख लेते हैं। अंकित मूल्य यानी कि हमको एमआरपी दिया है, इसे मैं एमपी लिख लेता हूँ शॉर्ट में। एमपी हमको 6000 रुपया दिया है, और इसमें हमें डिस्काउंट यानी कि डी दिया है, डिस्काउंट परसेंट हमको 20 दिया है। हमें इसमें विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। हमारे पास एसपी के लिए एक फॉर्मूला है, 5वां फॉर्मूला, तो हम इस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे। एसपी बराबर हम एमपी इंटू अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोलते हैं, तो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D% बट्टे में 100। फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दी जाएगी। एमपी यानी कि 6000, ये इंटू रहता है बीच में 100 माइनस डी की जगह हम 20 लिख देंगे बट्टे में 100। यहाँ आप देख सकते हो 100 से 20 कम करें तो 80 बटे 100। यहाँ ये 2 जीरो काट देंगे, 60 का 80 का गुणा करें तो 6 8 48, 2 जीरो ये आ गई। तो हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकाल दिया 4800 रुपये। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से मैंने इसमें विक्रय मूल्य निकाल दिया। तो सोफे का विक्रय मूल्य 4800 रुपये हुआ। अब आइए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए सवाल इस तरह से है, यदि 480 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 400 रुपये में बेच दी जाए तो वस्तु पर दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। हमें इसमें डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए अंकित मूल्य यानी कि हमारे पास गिवन है एमपी हमारे पास 480 रुपये है, 400 रुपये में बेच दी गई यानी कि एसपी है, सेलिंग प्राइस 400 रुपये है। तो हम आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से हम यहाँ पर बट्टा निकाल सकते हैं यानी कि डिस्काउंट निकाल सकते हैं सबसे पहले, फिर हम उसका परसेंट निकालेंगे।
तो यहाँ पर हमको डी फाइंड करना है, क्योंकि बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला लिखा हुआ है MP माइनस SP। MP हमारे पास कितना है? 480 रुपये माइनस 400, तो बट्टा आ गया 80 रुपये, यानी कि बट्टा कितना दिया गया? 80 रुपये। अब हमको 80 रुपये को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा दूसरे फॉर्मूले में, जब बट्टा परसेंट निकालना हो हमको, यानी कि डी परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला है हमारा D/MP इंटू 100। सारी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। D 80 है, MP यहाँ पर 480 है इंटू 100 है। इसे कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर देखिए 80 से 480 कट जाएंगे 6 बार। अगर यहाँ पर 6 का डिवाइड देंगे तो 6 एकम 6, 4 40 हो गए, 56 36, फिर 4 बचेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 40, 56 36, और ये आपको लगभग 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट आ गया 16.67%। तो शायद आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए एक अन्य सवाल ले लेते हैं। सवाल इस तरह से दिया है, एक मेज का अंकित मूल्य 14,600 रुपये है। यदि इसको एक छूट के बाद 12,410 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या होगी? अभी आपको एक सवाल करवाया गया था, उसी सवाल को देख करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया है अंकित मूल्य, यानी कि MRP हमको गिवन है 14,600 रुपये, साथ ही हमको 12,410 ये विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है SP 12,410 रुपये। यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल देंगे D, तो D बराबर यहाँ MP माइनस SP, यानी कि 14,600 में से 12,410 माइनस कर देंगे तो ये 0 का 0, 0 से 1 यानी कि 10 से 1 गया तो 9 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, 4 से 2 गया तो 2, 1 से 1 गया तो 0, यानी 2,190 का डिस्काउंट हो गया। हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने D परसेंट के लिए एक फॉर्मूला लगाया था, D/MP इंटू 100। D 2190 है और MP हमारे पास 14,600 है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से, 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पर इसे थोड़ा काटें तो इसे हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यहाँ 2 एकम 2, ये भाग टूट जाएगा 0, 2 नंबर 18 और 2 पंजे हो गए 10। अब हम यहाँ 1,095 को 73 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। 1,095 अगर हम 73 का डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा 109 में, 9 से 3 गया 6, 10 से 7 गए 3, यहाँ 5 उतारे, 73 की टेबल पढ़िए कि 365 से आगे ना जाए। अगर हम यहाँ पर 4 बार देते हैं तो 4 की 12, 4 से
28 से 29 यानी कि 292 हो रहे हैं। अगर हम 6 बार देते हैं तो 6 की 18, 6 सत्ते 42 से 43 ज़्यादा निकल रहा है। यानी कि अगर 5 बार दिया जाए तो 5 की 15 और 5 सत्ते 35 से 36, 365 हो रहे हैं। यानी कि बिल्कुल 5 बार जा रहा है ना। तो यानी कि ये इससे 15 बार कट जाएगा, यानी कि डिस्काउंट आ गया 15%। तो आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए एक अगला सवाल ले लेते हैं। तो सवाल इस तरह से है, एक साइकिल को 4% बट्टा पर 11,800 रुपये में बेच दिया जाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ आप अच्छे से देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हमारे पास बट्टा परसेंट है, यानी कि D% दिया है। हमारे पास विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस भी है। हमें अंकित मूल्य यानी कि MP कैलकुलेट करना है। हमें MP कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूले में किस में फिट बैठ सकती है ये वैल्यू। तो आप एक ये वैल्यू देखिए, इसमें क्रय मूल्य है, इसको देखिए 5 वाले को, इसमें SP है तो SP की वैल्यू है। आगे हम अंकित मूल्य देख रहे हैं जो कि हमें इसमें फाइंड करना है, और इसमें यहाँ पर D चाहिए तो हमारे पास D है, यानी कि हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं 5 वाले को। तो यहाँ पर 5 वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, सिंस SP बराबर अंकित मूल्य मतलब MP इंटू 100 माइनस D% और बटे में 100। तो देखिए SP हमारे पास 4,800 है, MP हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 100, D हमारे पास 4 है बटे 100 ऐसे रहने देंगे, यहाँ 4800 ऐसे ही उतार दें, MP ऐसे लिखा। आप देख सकते हो 100 से जब 4 घटाएंगे तो 96 बचेंगे और बटे 100 ऐसे रहेंगे। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हम 96 से इधर काट दें तो ये कितनी बार कट सकता है, 5 बार कट जाएगा इधर, 50 बार देख सकते हो आप ऐसे। अगर 0 का 0, 5 छक्के 30, 5 9 45 और 3 48। तो यहाँ से जैसे 96 से मैंने 50 बार 4,800 काट दिए, और हमें MP निकालना है तो MP ये 100 का हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5,000 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अंकित मूल्य निकाल दिया 5,000 रुपये है, यानी कि साइकिल का जो अंकित मूल्य है वो 5,000 है। चलिए अब एक अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल इस तरह से लिखा हुआ है कि किताब का अंकित मूल्य 320 रुपये है, यदि किताब पर 30% बट्टा दिया जाए तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पर किताब का विक्रय मूल्य निकालना है। यदि वस्तु पर 320 रुपये अंकित मूल्य है, यानी कि उसकी MRP 320 रुपये है और 30% का अगर बट्टा दिया जाए तो ये वस्तु कितने में बेची जाएगी, ये हमको इसमें निकालना है। तो देखिए इसे किस तरह से कर लें, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले यार डिस्काउंट फाइंड कर लेता हूँ। परसेंट में दिया है, मैं यहाँ पर उसे कितने पैसे इसमें से कम होने हैं 320 में से वो निकाल लेता हूँ। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट D बराबर यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य है ना, यानी कि MP का 30%, ये हम इसमें निकाल देंगे। तो MP हमको गिवन है 320 इंटू काट की जगह गुणा लगा देते हैं
और ये 30/100। हम यहाँ देखिए एक 0 से 0, एक 0 से 0 काट देंगे। 3 का गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी हमें डिस्काउंट पता चल गया, यानी कि बट्टा कितना काटा जाएगा इस पर, 96 रुपये। तो इसका मतलब पुस्तक यानी कि किताब कितने में बेची जाएगी, अतः जो इसकी एसपी होगी, सेलिंग प्राइस, वो क्या होगी, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी है हमारा 320 और डिस्काउंट दिया जा रहा है 96 रुपये, यानी 10 से 6 गए तो 4, यहाँ 11 से 9 गए तो 2 और ये 2, यानी 200 रुपये इस किताब का विक्रय मूल्य होगा। सेलिंग प्राइस इसकी 224 रुपये होगी। तो आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3000 अंकित करता है तथा उस पर 10%, 15% और 20% क्रमिक बट्टा देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हो ये सवाल किस फॉर्मूले जैसा लग रहा है। आप देख सकते हो कि 7वां फॉर्मूला है, जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो, जब सक्सेसिव डिस्काउंट की सवाल हो, हमें एक से ज़्यादा बट्टे दिए हों, तो फिर हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 बट्टे दिए हुए हैं, तो यानी कि आप लिख सकते हो ये जो अंकित मूल्य है आपकी एमआरपी है, मतलब एमपी है 3000 रुपये। हमारे पास D1 10 और D2 15 है, D3 20 है। आप देख सकते हो यहाँ हमको वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी फाइंड करना है। तो मैं सूत्र लिख लेता हूँ, एसपी बराबर, मेरे पास फॉर्मूला है एमपी इंटू 1 माइनस D1/100, फिर 1 माइनस D2/100, ऐसे ही 1 माइनस D3/100। 3 है हमारे पास डिस्काउंट, इसलिए मैंने इसको यहीं तक लिखा है, डॉट डॉट इसमें नहीं लगाना है। डॉट डॉट इसलिए लगाया है कि अगर और भी बट्टे हैं तो वो इसी तरीके से आगे इसमें लिखे जा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर सारी वैल्यू रख देता हूँ। एमपी की जगह मैं 3000 रख देता हूँ, इंटू 1 माइनस D1 की जगह 10 है, 10/100, ये यहाँ पर 15/100 और यहाँ पर ये 20/100। आप यहाँ देख सकते हो ये 0 से 0 कट गया, और इसमें भी आप 20 पंजे 100 कर लीजिए। यहाँ पर आप 5 से काट लीजिए, तो 5 की 15, ये 5 दूनी 10, इस तरह से कट जाएगा। अब आगे आइए, तो 3000 ऐसे ही रखा, 10 एकन 10, 10 से 1 गया तो 9/10 इंटू यहाँ 20 एकन 20, 20 से 3 गए 17/20, यहाँ पर 5 एकन 5, 5 से 1 गया तो 4/5। अब यहाँ पर देखिए आप 2 0 ये इसमें से कट जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हो ये 2 पंजे 10 हो जाएंगे, तो ये 0 भी इससे कट जाएगी। अब हमें 3 का, 9 का, 17 का और 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो इस सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 4 की 12 होते हैं, 12 9 108, 108 और 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108 इंटू 17, तो 17 8 136 होते हैं। 6 लिख देंगे, यहाँ से 13, 17 ये 0 हो गया, तो 13 में से 3 लिखेंगे, अब 1 हासिल गई, 17 एकम 17 1 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1836। एक बार फिर बना देख लीजिए, 4 12, 12 9
108, 17 का गुणा करना है तो 17 × 136 की 6 हासिल 13 थी। अब क्योंकि आगे 0 है तो 0 में 13 जोड़ेंगे तो 13 की 3 हासिल 1, 17 1 17 है और 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18, तो 1836 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। हमको इसमें क्या निकालना था, वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमने वस्तु का विक्रय मूल्य 1836 रुपये निकाल दिया। 3000 अंकित मूल्य था उस पर, तो उस वस्तु को 1836 रुपये में बेचा गया है। तो आपको ये सवाल भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल इस तरह से है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, 2 क्रमवार बट्टे देने के बाद इसे 1224 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सवाल भी उत्तरोत्तर बट्टे से संबंधित है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला सवाल है। तो अभी जिस फॉर्मूले को हमने लगाया था वही फॉर्मूला फिर से हमको इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले ये अंकित मूल्य है यानी कि एमपी है 1600 रुपये, साथ ही हमको ये विक्रय मूल्य दिया है यानी कि एसपी दिया है 1224 रुपये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो दिया है ये D1 हो जाएगा, D1 है 10, हमको इसमें D2 कैलकुलेट करना है, D2 हमें इसमें से फाइंड करना है। तो देखिए हम अपना फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला अगर हम लगा दें यहाँ पर तो SP बराबर सबसे पहले LP 1 माइनस D1 बटे 100 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस D2 बटे 100 लिखा जाएगा। दो ही है इसमें, SP की जगह हमको 1224 रखना है, MP की जगह 1600 रखना है, D1 की जगह ये 10 हो जाएगा बटे 100 और ये हमको ऐसे ही रखना है क्योंकि हमारे पास D2 का मान तो दिया नहीं है। तो देखिएगा ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये 1224, ये 1600, यहाँ 10 एकम 10 से गया तो 9 बटे 10 और ये ऐसे ही रहने दिया। यहाँ देख सकते हैं 0 इसमें से कट जाएगा। अब अगर देखा जाए तो आप यहाँ से इतना जो बच गया है, चलिए मैं आगे इसको कैलकुलेट करता हूँ। अगर 9 से ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं यहाँ से, तो और छोटा हो जाएगा, देख लेते हैं हम। 9 एकम 9, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, तो 9 किया 27 होगा, 9 छिक्के 54। यहाँ से 9 से कट सकता है तो थोड़ा आप यहाँ से काट सकते हो इस तरह से, जैसे मैं काट रहा हूँ। 9 एकम 9, 3 इसको दिया 32, तो 9 किया 27 हो गए, 9 किया 27 हुए, तो 32 से 27 गया तो 5 और 5 50 54 हो जाएगा, तो 9 छिक्के 54 यानी 136 बार 1224 9 से कट गए। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पर 160 बचे हुए हैं, मल्टीप्लाई करके 160 को 136 के नीचे ले लीजिए। देखिए 160 इधर आएंगे तो 136 के नीचे आएंगे, इधर बचा हुआ है 1 माइनस D2 बटे 100, इसे ऐसे लिख देंगे। अब अगर इनको दोनों को थोड़ा काटना चाहे तो आप काट लें। देखिए यहाँ किससे काट लें, 4 से, देखिए आप काट सकते हो, 8 से भी कट जाएगा, 8 से काटिए, 8 एकम 8, 5 इसको दिया तो 8 सत्ते 56 है ना, 8 दूनी 16 यानी कि 17 बटे 20 आ गया। अब यदि हम D2 बटे 100 को इधर ले आए तो ये माइनस के हैं तो इधर आके प्लस के हो गए, ये बन की तरफ 17 बटे 20 को
ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ 20 एकम 20 से 17 गए तो 3/20 बच रहा है। आप देख सकते हैं। हमको यहाँ d2 निकालना है, तो देखिए मैं d2 इधर ही छोड़ देता हूँ, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/100, 20 की इंटू में 100 आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा। तो 20 पंजे होते हैं 100, तो 5 किया आ जाएगा 15, यानी कि डी हमने निकाल दिया कितना, 15%, यानी दूसरे भट्टे की दर 15% होगी। देखिए सवाल इस तरह से है, 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने पहले भी सवाल ऐसा किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसमें हमारे पास एक तो हमको एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है खिलौने का 132 रुपये, इस पर हमको छूट भी दी गई है, यानी कि डिस्काउंट पता है हमको 12, ये डिस्काउंट हमको गिवन है, ठीक है। हमको अंतिम मूल्य यानी कि एमपी फाइंड करना है। आप देख सकते हो हमारे पास एक 5वां फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम लगाएं तो एसपी बराबर एमपी इंटू में 100 माइनस डी/100, इस तरह से एसपी की जगह हम 132 रख देंगे, एमपी हमको निकालना है तो ऐसे लिखेंगे 100, और डी की जगह हम बाहर रख देंगे, ये 100 का 100 रहने दिया, इधर देंगे 132, यहाँ एमपी इंटू 100 से 12 गया तो ये 88/100, इस तरह से आगे आप देख सकते हो 88 से 132 4 बार में कर सकते हैं, क्योंकि 4 अट्टे 32 और 4 सॉरी ये 4 बार नहीं कटेगा, इसे 88 से कैसा करिए, इसे इस तरह से ही लिखा रहने दीजिए, अभी इसे इस तरह से ही लिखा रहने दीजिए। आगे आपको ऐसे करना है, इसको एमपी निकालना है, तो आप 88/100 को इधर ले जाइए, तो 132 के मल्टीप्लाई में 100 को रखिए और बटे में 88 रखिए आप। अब हम इन्हें काटेंगे, तो देखिए 4 से काट लीजिए, 4 या फिर ये 22 से कट रहा है, 22 पंजे 110, 22 छक्के 132 होते हैं, 22 से 6 बार कट गया, 22 चौक 88 ये हो गया। 4 से 100 को काटिए तो 25 बार कट जाएगा। अब 25 का 6 से गुणा करें तो 25 छक्के हो जाएंगे 150। तो अंकित मूल्य हमें मिल गया कितना है, 150 रुपये, ठीक है। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 150 रुपये है, 132 रुपये में बेचा गया है 12% छूट के साथ। तो शायद आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए सवाल इस तरह से लिखा हुआ है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल किस तरह से होना चाहिए, देखिए आप सबसे पहले हमारे पास अंकित मूल्य यानी कि एमपी है 1100 रुपये, इसके बाद 10% बट्टा दिया है ना, तो हमारे पास ये डी है 10%, यहाँ पर ये लाभ के लिए है, यानी कि डी में लिख लेता हूँ 10 है, और जो प्रॉफिट है पी वो हमारे पास 10 दिया है। अब आइए हमको इसमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो देखिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें हमारी ये तीनों वैल्यू आई हैं और सीपी हो उसमें। तो एक फॉर्मूला देखिए आप चौथे नंबर पर, इसमें देखिए
MP बराबर आप यहाँ पर देख सकते हैं MP बराबर CP है और इनटू में 100 प्लस यानी कि ये लाभ लिखा है उसे आप P लिख सकते हैं बटे 100 माइनस D लिखेंगे, ठीक है। बट्टा को डिस्काउंट बोलते हैं। तो आप देखिए MP की जगह हम 1100 लिख देते हैं, CP हमको फाइंड करना है, 100 ऐसे ही रखा, P की जगह हम 10 लिख देते हैं, नीचे ये 100 ऐसे लिखे और D की जगह भी हमको 10 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1100, ये CP ऐसे ही रखा, 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये 110 हो गए, यहाँ 100 से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर हमको यहाँ से CP फाइंड करना है तो 11/9 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर उल्टे होके आएंगे 9/11, इसे हम 11 से काट ले 1100 को तो ये 100 बार कट गया, तो यहाँ से हमको CP मिला 90 से गुणा करेंगे तो 900 रुपये, यानी कि उसका क्रय मूल्य साइकिल का क्रय मूल्य कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 900 रुपये। साइकिल 900 रुपये में खरीदी गई होगी, जिस पर 1100 रुपये अंकित था। 10% बट्टा काटने के बाद भी 10% का लाभ कमाया गया है। तो ये जो साइकिल है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 9 से रही होगी। तो आपको ये सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। तो सवाल इस तरह से दिया हुआ है, एक वस्तु पर मूल्य 1600 रुपये अंकित है, यदि उसे 10% बट्टे पर बेच दिया जाए तो बट्टे की राशि व वस्तु का विक्रय मूल्य या तो हमें ये इसमें बताना है कि बट्टा कितना काटा गया है, कितने रुपए, परसेंट तो दिया हुआ है उसमें 10% का बट्टा काटा गया, तो वो राशि बतानी है कि कितने इसमें रुपए कम होंगे। 1600 में से 10% बट्टा काटने के बाद कितना बट्टा कट रहा है और फिर कितने रुपए में वो बेची जाएगी। तो देखिए आसान सा सवाल है बिल्कुल ही, आप देख सकते हो। आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से बट्टा निकाल सकते हैं। जो D बराबर होता है वो MP का है ना 10% निकाल लेंगे हम, तो MP हमारे पास जो है 1600 है इंटू 10/100, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 160 रुपये। आप यहाँ देख सकते हो डिस्काउंट 160 रुपये काटा गया है। तो इसका मतलब अब हम SP निकाल सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, MP में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो यानी कि MP हमारा 1600 रुपये, 160 उसमें से कम कर देंगे तो 0, 10 से 6 गए तो 4, ये 5 में से 1 गए तो फिर 4 और ये 1 की 1, यानी 1440 रुपये सेलिंग रहेगी, सेलिंग प्राइस। बट्टे की राशि 160 हो गई, दोनों आंसर आ चुके हैं। बट्टे की राशि पूछी गई थी और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पूछा गया था। तो आपको दोनों चीजें इसमें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो सवाल इस तरह से दिया हुआ है, एक मेज का अंकित मूल्य 900 रुपये है, यदि उसे 810 रुपये में बेचें तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही सरल सवाल है ये। हमारे पास MP है 900 रुपये, हमारे पास सेलिंग प्राइस यानी कि SP भी है, ये 810 रुपये दिया है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, हम यहाँ से डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो बट्टा निकालें D बराबर, तो वो आ जाएगा हमारा MP माइनस SP, 900 माइनस 810 यानी 90 रुपये। अब हमको बट्टा को बट्टा प्रतिशत में
कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर डी परसेंट निकालने के लिए डी बटे MP इंटू 100 कर देंगे। डी हमारे पास 90 है और MP की जगह हम 900 रख देंगे इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से 90 को काटें तो 9 धाम 90 यानी कि 10% हमारा बट्टा आ गया। बट्टा प्रतिशत 10% है और डिस्काउंट जो काटा गया वो 90 रुपये है। तो आपको ये सवाल भी बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।